अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों की जांच जारी है। हादसे के एक दिन बाद आज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने ब्लैक बॉक्स को खोज लिया है। ब्लैक बॉक्स मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से मिला। इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। एयर इंडिया हादसे पर हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए जुड़ गए हैं पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर महेश शर्मा, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से हादसा हुआ है बड़ा दुखदायक है। अहमदाबाद में जो दर्दनाक विमान हादसा हुआ उसकी चीख पुकार अब पूरे देश में सुनी जा रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आम आदमी की जान पर कोई परवाह लोगों को नहीं रह गई है? मेंटेनेंस टीम ने क्या काम ठीक से नहीं किया? क्योंकि ठेके वाली कंपनियों की प्राथमिकता सिर्फ मुनाफे की होती है। क्या सिर्फ मुनाफा कमाया गया, लोगों की जान को साइड कर दिया गया? उनके परिजनों से भी मिलकर देखिए, दुर्घटना बहुत दर्दनाक है और जैसा कि कहा है कि पिछले 30-35 वर्षों में एक गंभीर दुर्घटना हुई है सिविल एविएशन की हिस्ट्री में। हवाई जहाज की यात्रा को अगर हम बाकी सब जगहों के एक्सीडेंट में देखें, कार एक्सीडेंट में और अन्य एक्सीडेंट में सबसे कम माना गया है कि इससे मृत्यु लॉस बहुत कम होता है, सबसे कम होता है और लगभग सुरक्षित भी है। हालांकि चिंता ये है कि अगर आसमान में ऐसी घटना हुई तो बचने की उम्मीद किसी की नहीं होती, ये संभावना है। वही इस बार भी हुआ। यह हवाई जहाज जिस ड्रीम लाइनर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर श्रेणी का है, ये हमारी सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने नए जहाज़ खरीदे थे और ये सोचते हुए कि ये उस वक्त की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज़ थे। कोई ऐसा फेलियर भी इनमें नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि मैं जब सिविल एविएशन में राज्य मंत्री था तब भी इस विषय पर चर्चा हुई कि ये हमारे अच्छी जहाज़ हैं, नए जहाज़ हैं उस वक़्त के। जो घटना हुई है इसके कारणों की जांच पर सबकी चिंता है, सबकी नज़र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से मानव क्षति हुई है उस पर अपना दर्द जताया है, अपनी भावनाएँ जताई हैं और तुरंत 3 घंटे के अंदर ही गृह मंत्री जी वहाँ पहुँच गए। आज सवेरे सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच गए, घायलों से मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री वहाँ पहुँचे, सिविल एविएशन के अधिकारियों को आदेशित किया है कि इसकी जांच गंभीरता से करें, क्योंकि हमारे देश के जहाँ 160 यात्री हैं वहीं विदेशों को भी, ब्रिटेन और कनाडा और पुर्तगाल के भी यात्री इसमें हैं। विदेशी एजेंसियाँ भी जानना चाहेंगी और बोइंग कंपनी भी ये जानना चाहेगी कि आखिरकार ये दुर्घटना क्यों हुई, क्या इसके कारण रहे होंगे। अभी हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो घायल हैं उनको प्रॉपर इलाज मिले। टाटा सन्स जिन्होंने एयर इंडिया को अभी टेक ओवर किया था और एक रेप्यूटेड कंपनी है, भारत सरकार की एक गर्व वाली कंपनी है, उन्होंने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया है। जांच में वो भी लोग चाहेंगे कि इसकी जांच हो। कोई भी इस हादसे को होना भी नहीं चाहता था, देखना भी नहीं चाहता था, सुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन हादसा है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ हमारी सांत्वनाएं साथ हैं, पूरे देश की सांत्वनाएं उनके साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार इस विषय पर चिंतित है। चिंता अब सिर्फ ऐसा नहीं खास लोगों को है, आम लोगों को भी बड़ी चिंता है। अहमदाबाद विमान हादसा जिसमें लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लिया, अस्पतालों में परिजनों से मिले, उन घायल लोगों से मिले। अब बस उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। हो चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी और हमारी इस पूरी सरकार भी इस विषय में हमेशा बहुत संवेदनशील रही है। किसी भी विषय पर जहाँ भी पूरे देश में ऐसी कोई घटना रही हो, हमेशा संजीदगी से उन्होंने, कई बार तो पूरी रात, कभी एक रेल दुर्घटना हुई थी उसमें पूरी रात वो समाचार लेते रहे, चाहे वो किसी और घटना हुई हो उस पर वो पूरी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मौके पर भी पहुँचते हैं। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका, विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का ये तरीका है कि वे स्वयं अपने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर कमांड सेंटर में बैठ जाते हैं और जब तक उस पूरी समस्या का समाधान ना हो जाए, उसका जो भी ज़रूरत है वो पूरी ना हो जाए, चाहे कोई भूकंप हो, चाहे रेल दुर्घटना हो, चाहे इस तरह का वायु दुर्घटना हो, वो अपनी उस जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से निभाते हैं। जी,
इस विमान हादसे पर एविएशन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पुराना बोइंग था। क्या सिविल एविएशन में पुराने विमान भी उड़ाए जा रहे हैं? हालांकि ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है 11 साल पुराना था। मोदी भी घटनास्थल का दौरा करके अस्पतालों में उनके परिजनों से भी देखिए, ये ड्रीमलाइनर कैटेगरी जो है, ये ड्रीमलाइनर कैटेगरी बहुत पुराना जहाज नहीं है, ये नई का जहाज था। हमारे पिछले समय में ही ये लिया गया था, तो मैं इसे नहीं मानूंगा कि ये बहुत पुराना जहाज उड़ाया जा रहा है। अब इसकी कमांड टाटा सन्स ने ली है। टाटा सन्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, वो कोई भी ऐसा रिस्क किसी भी जहाज़ से नहीं लेना चाहेगी और देश भी नहीं लेना चाहेगा ऐसे किसी भी जहाज़ से। और ये जहाज़ करीबन पूरे देश वर्ल्ड का चक्कर काटकर पेरिस से लौट कर आया है, दिल्ली से अहमदाबाद तक गया है। तो आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे, जिसमें बहुत सारे कारण, किसी पक्षी से टकराना, दोनों इंजन एक साथ फेल होना, ये भी एक चिंता का विषय। दोनों पायलट थे, जो प्रिकॉशन ली जा सकती थी। एक पायलट तो बहुत ही सुलझे हुए पायलट थे, दूसरे जो उनके को पायलट होते हैं वह भी लगभग 1200-1500 घंटे की फ्लाइंग के अनुभव वाले पायलट थे। तो मैं इसे ईश्वरीय कारण तो मानूंगा ही, लेकिन और कोई तकनीकी कारण क्या है वो जब जांच के बाद जब आएंगे, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, अन्य चीज़ों पर सारी एजेंसियां सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। एयर इंडिया का विमान जैसे ही उड़ा, टेक ऑफ किया, उसके कुछ सेकंड बाद ही गड़बड़ी हुई और फिर 2 मिनट के अंदर अंदर वो विमान क्रैश भी हो गया। इसके पीछे अभी शुरुआती तौर पर, चूंकि जांच तो चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, आपको रीजन क्या समझ आ रहा है? मिलकर आए। देखिए, जहाँ तक कुल मात्र रनवे से 625 फीट की हाइट अचीव करने में 330-35 किलोमीटर की स्पीड से इट टेक्स लेस देन ए मिनट। तो लेस देन ए मिनट के अंदर जब वो वहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब पायलट का कंट्रोल जहाज पे से हो चुका और उसने अपनी डिस्ट्रेस कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दे दी थी। लेकिन उस समय में उनके संदेश देने और ट्रैफिक कंट्रोल से संदेश मिलने में समय इतना कम था कि कुछ भी सोच पाना और कुछ भी करना संभव नहीं था। और इसलिए कहीं नियरेस्ट प्लेन में जो जगह थी वो मात्र 1-1.5 किलोमीटर थी। मात्र 1-1.5 किलोमीटर में ही उस जहाज को हाइट नहीं अचीव कर पाया और वो नीचे की तरफ झुकता हुआ चला गया। और आखिर एक बिल्डिंग से, जिसमें भी दर्द की बात है, एक मेडिकल चिकित्सा के छात्र और डॉक्टर्स थे, वो भी उस दर्द की घटना में और दर्द उस घटना ने भी जोड़ दिया है। अच्छा, क्या एयर ट्रैफिक बढ़ना भी एक बड़ा इसका रीज़न हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं फ्लाइट्स भी बहुत सी आसमान में होती हैं। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर या अभी तक की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे लग नहीं रहा कि ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है? देखिए, ट्रैफिक बढ़ना को हम नकारात्मक नहीं ले सकते। ट्रैफिक बढ़ना इज़ ए साइन ऑफ ग्रोथ, इज़ ए साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट इज़ साइन ऑफ कि देश आगे बढ़ रहा है। 70 हवाई अड्डों से हमने 160 हवाई अड्डे किए हैं और ये कोई हवाई अड्डे की या ट्रैफिक बढ़ने की या संख्या बढ़ने का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्घटना है। दुर्घटना किसी एक जहाज़ में भी हो सकती थी और 70 के 160 हवाई अड्डे बन गए। या हमारा एयर ट्रैफिक बढ़ा है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा एयर ट्रैफिक इतना बढ़ा है। आज देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ी है, लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला, उड़ान के योगदान के माध्यम से हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में उड़े। तो ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है, लेकिन हादसा कष्टदायक है। हादसा और वाकई दिल दहलाने वाला है हादसा। अच्छा, क्या विमानन कंपनियां कुछ मनमानी भी करती हैं? क्या ठेका लेने वाली कंपनी सुरक्षा, बाकी सुविधाएं, उन्हें उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखती जितनी कि उन्हें देनी चाहिए, बस मुनाफा देखती हैं? मिलकर आए। देखिए, कोई भी कंपनी अपने जहाज के साथ, अपने पायलट के साथ, अपने यात्रियों के साथ ऐसी चूक नहीं करना चाहेगी। फिर हमारा DGCA, हमारा एक इतना सशक्त हमारा संगठन है, वो हर प्लेन को क्लियरेंस देता है, उसकी फ़िटनेस क्लियरेंस होती है, पायलट की फ़िटनेस क्लियरेंस होती है, पायलट की अल्कोहल की या अन्य कोई ऐसी स्थिति, डिप्रेशन, डिजीज़ की, उन सब की जांच होती है। उसके बाद कड़ी का बाद जहाज़ को भी और जहाज़ उड़ाने वालों को भी और जहाज़ की कंपनी वालों को भी, तीनों की फ़िटनेस के बाद कोई हवाई जहाज़ उड़ता है। असल वजह क्या है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। 15 जून से तो बोइंग 787 विमानों की जांच पर भी अब सीधे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी जांच होगी, सुरक्षा मेजर्स को ख्याल में रखा जाएगा, तब जाकर हरी झंडी मिलेगी। बोइंग
व्हिसल ब्लोअर की चेतावनी सुनी होती तो क्या ये हादसा टल सकता था, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था क्या? ये अब तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी देखिए, रोकी जानी चाहिए, रोकने के प्रयास होने चाहिए, और मैं समझता हूँ ईश्वर करे ये आखिरी दुर्घटना हो, लेकिन दुर्घटना दुर्घटना है, और इसके बारे में ये हम कहना कि कभी आगे 100% ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी सिविल एविएशन के माध्यम से ये हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित समझी जाती है। इसी हवाई यात्रा से बिजनेसमैन भी, पॉलिटिशियंस भी, देशों के शासनाध्यक्ष भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इन्हीं हवाई जहाज़ों से उड़ते हैं, इसी हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं, और फिर दुर्घटना तो किसी में भी कहीं भी हो सकती है। मानी जाती है यात्रा, लेकिन ये बड़ा हादसा हो गया और अब तो इसे न जाने दशकों और सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और हर सवाल का आपने बखूबी जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा जी, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। हादसा हुआ है, तमाम सवाल पीछे छोड़ गया है और अब 15 जून से बोइंग 787 विमानों को सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होगा, जांच होगी विमानों की और उसके बाद ही उड़ान भर पाएंगे, और ये इस हादसे के बाद एहतियाती कदम उठाया गया है। अहमदाबाद विमान हादसा कितना दर्दनाक था